पहले क्या था, देखिए आप मैं जो भी बातें करता हूँ बिल्कुल फैक्ट्स को लेके चलता हूँ और सर आप मैं नहीं समझता हूँ कि आप लोगों में से किसी का इसमें कोई दूसरा ऑप्शन रहेगा या कोई आपका कोई सुझाव अलग रहेगा। देखिए जी, पहले कंपनी ने क्या कहा कि आप यस और नो डाल दो, जिनको कंटिन्यू करना है, जिनको नहीं करना है, मैं 3 महीने में आपको सेटलमेंट दे दूँगी, बिल्कुल। खत्म। धीरे-धीरे टाइम आया, आगे बढ़ने लगा, तब हम ये करेंगे, वो करेंगे, आ गया। फिर क्योंकि अक्टूबर 26 में जब हमने इस ग्रुप को तैयार किया, तब फिर एक बार हमने ज़ूम नवंबर 5 तारीख को किया था क्योंकि नवंबर 15 हमारा था कि लीगल नोटिस जो जारी किया गया था अकेरेडिया के तरफ से एसोसिएट्स कौन एसोसिएट्स हैदराबाद वाले जी, अकेरेडिया के तरफ से उन्होंने नोटिस जारी किया था विद इन 1 मंथ हमारा जो भी पेमेंट है आप लोगों का इन्वेस्टर्स का सभी का वो विद इन 1 मंथ हम डिस्चार्ज करेंगे अकेरेडिया की कहानी शुरू हुई। तो नवंबर 15 हाई टाइम था लेकिन महीना पूरा होने के लिए चलिए ठीक है नवंबर 30 तक हमने फिर टाइम दिया कि चलो नवंबर 15 महीना कंप्लीट हो रहा है लीगल नोटिस के हिसाब से तो उसको हम नवंबर आखिर तक दे देते हैं 10-15 दिन कोई मायने नहीं रखता है। जी, फिर वहां क्या हुआ ऑडिट और मर्जर का काम शुरू हुआ। जी, जैसे ऑडिट और मर्जर का काम शुरू हुआ फिर दिसंबर पहुंच गया तब तक कि अब हम 2 स्टोर कर रहे हैं 10 स्टोर हो रहा है और फिर अ, आराम से दिल्ली का 50 स्टोर हो जाएगा सब जगह ऑडिट खत्म हो जाएगा फिर हम मर्ज करके स्टोर ये हुआ। उसके बाद फिर क्या हुआ अकेरेडिया का बोर्ड लगने लगा और कुछ स्टोर खुले तब भी दिसंबर मतलब क्योंकि नवंबर 28 हम लोगों ने अपना प्रोग्राम सेट किया था दिल्ली वाला जो सभी को पता है तो फिर अगरेडिया का स्टोर्स खुलने वाला था तो बहुत सारे लोगों ने काफी गालियां दी कि आप लोग क्यों ऐसे उछल रहे हो जब कंपनी स्टोर मर्ज करके खोल रही है। हालांकि ऑडिट और मर्जर का क्या कहानी है वो हमको पहले पता था क्योंकि जी, बहुत सारे स्टोरों के इन्वेस्टर थे और इस ग्रुप में जो नहीं थे उन स्टोरों का काम चल रहा था जब हम लोगों के बीच जैसे ऑडिट घुसा तो हमको खेला पता चल गया चलिए कोई नहीं तब भी टाइम दिया तब धीरे जनवरी घुसा तो जनवरी में आपको भी पता है कि क्या कहानी थी लखनऊ वाली तो जी, जब लखनऊ वाली कहानी बनी तो कहीं ना कहीं फिर आया कि हम लोग कर रहे हैं और सभी को बकायदा हाउस रेंट वगैरह जाएंगे और स्टोर्स हम 100 स्टोर्स खोलेंगे। उसी बीच देहरी का स्टोर के लिए बोला गया बहुत सारे स्टोरों को 100 ओनर को भाड़ा वगैरह भी गया लेकिन फिर भी हमने अपनी तैयारी जो है कंप्लीट कर ली। जी, वो खत्म होते होते आया कि हम लोग ये पोर्टल लेके आ रहे हैं और स्टोर्स मर्ज करके छोटे छोटे नहीं करेंगे बड़े बड़े कर देंगे जिससे कि 100 स्टोर 100 स्टोर्स में जितना सारा है वो सारा खत्म हो जाएगा मतलब जितने लोग हैं वो मर्ज हो जाएंगे इकट्ठे हो जाएंगे और सारा स्टोर बड़ा बड़ा हो जाएगा क्यों क्योंकि स्टाफ में और क्या बोलते हैं उसको सप्लाई और स्टाफ उस हिसाब से कोई दिक्कत आ रहा है तो छोटा हो रहा है तो और बड़ा कर देंगे तो बाकी ये कहानी बनी तो अब जब ये पोर्टल बना के ये बोले हैं कि जो लोग आगे कंटिन्यू पोर्टल आ जाने दीजिए पोर्टल में हम बहुत कुछ ये किए हैं कि पोर्टल के जरिए हम इसको चलाना चाहते हैं तो
गौतम जी पोर्टल कल आ रहा है, तो इसीलिए हम कहीं ना कहीं उसको सोचे हुए रुके हैं। बाद बाकी अगर पोर्टल क्या है नहीं है वो तो सभी को दिख जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई उतना बड़ा है कि हमको पता नहीं चलेगा, सारा तो पता लगना ही है। उसके बाद तैयारी तो कंप्लीट है हमारी, लेकिन अगर चलती है, पेमेंट मिलता है, तो मैंने जो भी सारा आपको अभी बताया वहां से यहाँ तक का सफर, तो कहीं ना कहीं हम मजबूर थे कि कंपनी चले और हम लोगों का मतलब जो भी बेनिफिट्स हैं, जैसे कोई 25 लगाया है उसको 35 मिलेगा। हालांकि वो हाथ से ईएमआई पे कर रहा है, कोई नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर सभी को कुछ बेनिफिट्स मिल रहे हैं तो हमको रुकना चाहिए। और एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, लीगल के लिए जब आप जाते हो, टाइम मेरे को जितना जानकारी है 6 महीना काफी होता है। 6 महीने के बाद आप कमजोर होते हो। मजदूर नहीं होंगे तो पोर्टर भी तो जब ही काम करेगा, मेन तो इनका ये करना को नजारा एक्चुअली ये ना, कब शुरू वो होगा? तो आप सही बोल रहे हो, लेकिन देखिए, मैं तो पोर्टल के बारे में, देखिए, जितना आप जानते हो मैं भी उतना जानता हूँ। ऐसा नहीं है कि वो पोर्टल में क्या है नहीं है वो पता नहीं है। देखिए, जी जब तक वो आता नहीं है तब तक हम उसके बारे में नहीं बता सकते। जी लेकिन टाइम कितना बचा है? ज्यादा से ज्यादा एक दिन, या समझने के लिए मान लीजिए कल अगर पोर्टल आता है, मान लीजिए परसों तक हमको समझ आ जाए, हम तो डेली मिलते हैं, तो उसके बाद तो वो सिस्टम बचता नहीं है। और हमारे जितने भी टीम मेंबर्स अभी यहाँ हैं, हम आपस में चर्चा इसके ऊपर कर भी सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो एक दिन बचा है, मान लीजिए कल लॉन्च कर रहे हैं हम, परसों, मतलब कल अगर क्या होता है, समझ आता है नहीं आता है, सभी को समझ आता है नहीं आता है, तो इसके ऊपर हम परसों भी, कल और परसों 2 दिन के अंदर हमको उसका निष्कर्ष मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए, एक दिमाग नहीं चल रहा है, बहुत सारे लोग हैं जो कहीं ना कहीं मैच्योर्ड लोग हैं। तो मैं नहीं समझता हूँ कि 1-2 दिन गौतम जी, में कुछ ज्यादा बिगड़ने वाला है। गौतम जी, वेदा पॉइंट को सेटलमेंट को लेकर के उन्होंने बोला है कि 16 तारीख को सेटलमेंट करेंगे वेदा पॉइंट को। वेदा पॉइंट को सेटलमेंट के बारे में मेरे को तो पता नहीं है। 16 तारीख का आप बता रहे हो, लेकिन यही हर्ष भाई ने परसों की मीटिंग में बोला था कि त्यागी जी ने अभी तक डेट नहीं दिया था, लेकिन त्यागी जी ने डेट दिया है कि 16 तारीख को हम जो है 15 को पोर्टल लॉन्च करेंगे और 16 को वेदा पॉइंट को सेटल्ड करेंगे। सर, वेदा पॉइंट का सेटलमेंट पे उन्होंने खाली प्रक्रिया कहा है, ना कि प्रक्रिया वही है। मैं तो वही सुन के ताजुब हूँ, क्योंकि 16 से 20 के अंदर उसका सेटलमेंट का जो है वो शुरू होगा। 16 से 20 मेरे को जितना जानकारी है मैं आपको बता रहा हूँ। और गौतम सर का जितना भी है सेटलमेंट का, वो शायद 26 से 28। ओके सर, हेलो, यदि हम जिस पोर्टल की जिस पे हम बात कर रहे हैं ना कि कल लॉन्चिंग हो रहा है पोर्टल, जी जी, पोर्टल चलाएगा कौन? MIS। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, ना स्टाफ होगा ना स्टोर होगा। नहीं, सुनो MIS। और अभी हम जिस वेयर हाउस की कोंडली वाले की बात करते हैं ना हरियाणा में, संजय जी, यदि किसी स्टोर में माल पहुंचा हो ना, तो कृपया करके उस माल को ना जरा ध्यान से चेक करके देखें जरा, वो माल फ्रेश है या रिफ्रेश है। गौतम जी, रिसाइकलिंग। जी नंदलाल जी आइए, स्वागत है आपका नंदलाल जी। बोलिए नंदलाल जी। मैं बोलने नहीं आ रहा हूँ, एक बात कहने आ रहा हूँ जी। बात बोलिए, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मेरा कहना यह है कि जिस बिंदु पर बात हो, चर्चा उसी बिंदु पर पहले कर लें, दूसरी बात मत ले आए, नहीं तो विषयांतर हो जाएंगे, एक का भी मसला नहीं निकलेगा। जैसे अभी आपने बात की गौतम जी से, जो सवाल किया गौतम जी जवाब दे रहे थे उस पर, और अगर कोई दूसरे भाई कोई उससे अच्छा जानकारी रखते हो, कुछ अच्छा रास्ता उनके दिमाग में हो, तो उसी को शेयर करें, वो पॉइंट समाप्त हो जाए
तो दूसरी पॉइंट लें, सर अन्यथा मैं उसी पॉइंट पे बात कर रहा हूँ नंदलाल सर, मैं कुछ अलग नहीं जा रहा, उसी वहीं आ रहा हूँ, अलग उसी कुछ पॉइंट भी पे नहीं है। आऊंगा, आप टेंशन ना लो थोड़ा सा, उसी मैं पॉइंट पे आ टेंशन रहा नहीं ले रहा हूँ, मेरी बात हूँ। सुनो मैं ना, एक चीज टेंशन मुझे आप नहीं ले रहा बताओ, हूँ। चलो ठीक है, मैं टेंशन नहीं ले रहा हूँ, सारा मसला हमारा ही है, लेकिन मसला एक एक हम सबका है, नहीं नहीं, पहले जी जी भाई विपिन जी हमारा है क्या, आप किसी विपिन का हुआ, मेरा थोड़ी जी हुआ। विपिन जी आप पहले नंदूलाल जी की बात सुन लीजिए, फिर उसके बाद सुनने के बाद जवाब दीजिए, ठीक है ना? बोलिए मैं कुछ नंदूलाल कह जी। नहीं रहा हूँ, मैं अपनी बात कुछ कहने नहीं जा रहा हूँ,